जिंदगी ने कोरोना वायरस महामारी और देश में हुए लॉकडाउन के बीच हम पर एक दिलचस्प गेंद फेंकी है और मुझे यकीन है कि हम सभी ने इस अनोखे वक्त को अलग अलग तरह से अलग अलग परिस्थितियों में बिताया है, क्योंकि कोरोना वायरस है ही कुछ ऐसी बीमारी जिसने लाखों करोड़ों परिवारों को दुख दर्द दिया है। इसके साथ ही पूरी दुनिया को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। कोरोना वायरस से बचाने के लिए जो हमारे भगवान हैं, यानी डॉक्टर्स, अस्पताल प्रशासन, सरकार, इन्होंने जनता को समझाने और इससे बेहतर तरीके से निपटने में सहायता की है। परंतु जब यही लोग अगर लापरवाही करने लग जाएं, तो सिर्फ लापरवाही के कारण ही किसी व्यक्ति की मौत हो जाए, तो प्रशासन की ये कितनी बड़ी गलती होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ छवि फागना और आप देख रहे हैं न्यूज आवर। आज के शो में हम बात करेंगे कोरोना की दूसरी लहर में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का बड़ा मसला, और जिसमें शामिल है मरीज के परिजन, अस्पताल प्रशासन और एम्बुलेंस कर्मचारी सहित अंतिम संस्कार में शामिल हुए लोग। चलिए बताते हैं कि आखिर पूरा किस्सा क्या है। दरअसल मामला यूं है कि जयपुर में कोरोना पॉजिटिव आए जगतपुरा निवासी हरिनारायण कोविड अस्पताल RUHS में भर्ती थे। 8 नवंबर की शाम परिजनों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराने की इच्छा जताते हुए अपनी जिम्मेदारी पर RUHS अस्पताल को डिस्चार्ज टिकट बनाने को कह दिया। अस्पताल ने भी परिजनों की इच्छा पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। यहां से निकलकर परिजनों ने 5,000 रुपए में एम्बुलेंस की और कोरोना संक्रमित को निजी अस्पताल ले गए। रास्ते में ही हरिनारायण की सांसें रुक गई। निजी अस्पताल पहुंचे तो पता चला वो तब तक दम तोड़ चुके हैं। उसके बाद निजी अस्पताल ने पीड़ित का शव लेने से साफ इनकार कर दिया। अब परिजन वापस शव को लेकर RUHS पहुंचे तो वहां भी स्टाफ ने साफ कह दिया कि वे मरीज को खुद डिस्चार्ज कराकर ले गए थे, तो हम शव को यहां नहीं रखेंगे। अब परिजनों ने आदर्श नगर शमशान में कोरोना संक्रमितों का अंतिम संस्कार करा रही श्रीनाथ गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट से संपर्क किया। ट्रस्ट के सचिव RK सारा ने बताया कि वे संस्कार करवा देंगे और रात में ही अंतिम संस्कार की व्यवस्था है, लेकिन परिजन रात में अंतिम संस्कार करने पर सहमत नहीं थे। वे दूसरे दिन तक 9 नवंबर को सुबह पीड़ित का शव लेकर आदर्श नगर शमशान पहुंचे और फिर ट्रस्ट के माध्यम से मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। अब गौर करने वाली बात तो यह है कि कोरोना काल में लापरवाहियों के बीच घूमे शव को सैनिटाइज भी नहीं किया गया। जिस एम्बुलेंस में शव को रखा गया उसमें शव सैनिटाइज करने की व्यवस्था ही नहीं थी। शव को PPE किट में भी बंद नहीं किया गया। निजी अस्पताल RUHS और निजी एम्बुलेंस कर्मचारी किसी ने भी शव को PPE किट में रखने की गंभीरता नहीं दिखाई। इस केस में परिवार वालों ने भी ध्यान नहीं दिया। खुला शव होने के कारण मृतक के परिजनों, अंतिम संस्कार में शामिल लोगों व निवास के आसपास कई घरों में कोरोना फैल गया। 9 नवंबर से 15 नवंबर के बीच जब कोरोना के मामले काफी बढ़ते गए तो ये कड़ी हरिनारायण की शव यात्रा से जुड़ गई। ADM अशोक कुमार को इस बात की सूचना मिली तो इसके बाद उन्होंने मेडिकल टीम भेजकर घर के आसपास के लोगों की जांच शुरू करवाई। ADM अशोक कुमार का कहना है कि अंतिम संस्कार में शामिल सभी लोगों का पता लगाया जा रहा है। इनमें से कौन किससे मिला, इसकी भी ट्रेसिंग की जा रही है। किस स्तर पर लापरवाही हुई है, इसे भी ध्यान में रखकर कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने कोविड-19 के सख्त नियम बना रखे हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। सबसे बड़ी गलती हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की थी, क्योंकि कोरोना संक्रमित शव को बिना PPE किट खुले में लेकर घूमना गंभीर अपराध है। एम्बुलेंस मालिक और ड्राइवर ने गलती तो की ही थी, क्योंकि उन्हें संक्रमित का शव लेने से पहले कोविड नियमों का पालन करना चाहिए था, लेकिन सिर्फ लापरवाही के कारण कोरोना संक्रमित के शव को लेकर सारी रात घूमते रहे, जिस वजह से परिवार व आसपास में संक्रमण काफी ज्यादा फैल गया। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण आज कई परिवारों को इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अब सरकार के द्वारा ऐसे लापरवाह और गैर जिम्मेदार कर्मचारियों और अस्पताल के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिए जाने चाहिए, ताकि वापस से ऐसी गलती न दोहराई जाए और बाकी जनता को भी ऐसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। बात सिर्फ जयपुर की ही नहीं है। आज जयपुर में हुआ है तो कल किसी और जिले में होगा, तो यह गौर करने वाली बात है। न्यूज आवर में आज इतना ही। मैं हूं छवि फागना और देखते रहिए करमदाता TV।